आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? जीवन में आत्मविश्वास रहना काफ़ी आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है तो वह जल्दी ही किसी काम को करने में हार मान जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए भी दूसरों की प्रेरणा का इंतजार करते हैं। आत्मविश्वास के माध्यम से आप अपने किसी भी काम को कर सकते हैं। जीवन में असफलता मिलने के बावजूद आप कभी न कभी सफलता को हासिल कर ही लेते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपनी बातें दूसरों को व्यक्त नहीं कर पाते। अब मैं बात करता हूँ कि आप अपने आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। कुछ तरीके हैं जिसे आप अपनाकर अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका है लक्ष्य बनाकर उस पर निरंतर कार्य करें। जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका लक्ष्य बनाकर उसे हासिल करना है। अगर आपने अपना लक्ष्य अभी तक नहीं बनाया तो आप जल्दी इसे बनाइए। लक्ष्य के माध्यम से आप अपने काम पर डटे रहते हैं और अपनी महत्वपूर्ण कार्यों को जान पाते हैं। जब तक आप अपने लक्ष्य को तय नहीं करते तब तक आप इधर उधर की चीज़ों में ही अपना ऊर्जा खर्च कर देते हैं। लक्ष्य बनाने समय यह याद रखें कि आप अपना लक्ष्य शुरुआती समय में छोटा बनाएं। अगर आप अपना लक्ष्य लंबे समय के लिए बनाना चाहते हैं या बना लेते हैं तो उसे हासिल करने से पहले ही हार मान जाते हैं। इसलिए शुरुआत में आप अपना लक्ष्य ऐसा बनाया कीजिए जिससे आप कम समय में हासिल कर पाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और बाद में आप लंबे समय के लिए भी लक्ष्य तय कर सकते हैं। दूसरी बात है जिन चीज़ों से डर लगे उस पर जीत हासिल करें। जीवन में हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ डर जरूर रहता है। आपको अपने उस डर पर जीत हासिल करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो आप उसे बार बार करने का प्रयास करें। जिन चीज़ों को आप बार बार करते हैं तो उसमें बेहतर होते चले जाते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप उन चीज़ों को अन्य सामान्य चीज़ों की तरह कर जाएंगे। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको अपने डर को कम करते चले जाना होगा। किसी विद्यार्थी का डर गणित और विज्ञान जैसे विषय से रहता है तो अगर वो उन विषयों को रोचक बनाकर पढ़ना शुरू कर देगा तो उन्हें भी उस विषय को पढ़ने में आसानी मिलेगी और वो विषय उसे आसान लगना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात है अपनी जीवन की जिम्मेदारी को समझें और अपनी जीवन की जिम्मेदारी लें। आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना होगा। आप जीवन में कुछ भी करते हैं तो उसे सोच समझ कर करें और अपनी गलती का जिम्मेदार दूसरों को न ठहराएं। आप जीवन में जो करना चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़ें। आप उसे नहीं कर पाते हैं तो इसका जिम्मेदार खुद को समझें पर इससे उदास न हो। जिन कामों को आप नहीं कर पा रहे हैं वह बेहतर तरीके से करें और तब तक करते रहें जब तक कि आप उसे हासिल न कर सके। निरंतर अंतराल में आप अपने जीवन का विश्लेषण करें। इससे आप यह जान पाएंगे कि आप कितना आगे बढ़ पाए हैं। चौथी बात है अपने आप को बढ़ावा दें। जीवन में हर व्यक्ति दूसरों से अलग होता है। कोई व्यक्ति एक कार्य में बेहतर होता है तो दूसरा किसी और कार्य में नहीं। और अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी तुलना दूसरे से ना करें। अगर आप किसी कार्य में असफल हो जाएं और दूसरा कोई सफल हो गया है तो आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप ऐसे कार्यों को करें
जिसे करने में आपका मन लगता है या जिसे आप करना चाहते हैं। अगर आप उस कार्य में असफल भी हो जाते हैं तो भी आप अपने आप को बढ़ावा दें। किसी भी बेहतर काम को करने में खुद को ना रोकें। 5वीं बात है सफलता को याद रखना, असफलता से कुछ नया सीखें। जीवन में असफलता से ना डरें, क्योंकि असफलता सभी को कभी ना कभी हासिल होता ही है। आपको यह प्रयास करना चाहिए कि आप अपने असफलता से कुछ सीखें। आपको अपने आत्मविश्वास के लिए अपनी सफलता को याद करना और याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप भी जब हताश हो तो आप यह याद रखें कि आपने कितने चीज़ों में सफलता हासिल की है। आपको विश्वास होना चाहिए कि अगर आप उन चीज़ों में सफलता हासिल कर सकते हैं तो आप अन्य चीज़ों में भी सफलता हासिल कर पाएंगे। 6ठी बात है अपनी कमजोरियों का पता लगाएं और उसे अपनी ताकत बना लें। अपनी कमजोरियों का पता लगाकर उस पर काम करें ताकि दूसरे व्यक्ति आपकी उस कमजोरी का इस्तेमाल ना कर पाएँ। आप कई महत्वपूर्ण किताबों को पढ़कर, इंटरनेट पे जाकर ज्ञान हासिल कर अपनी कमजोरियों पर काम कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। अपनी कमजोरियों को नज़रअंदाज करने से आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। कमजोरियों पर काम करना आसान नहीं होता है, पर इस पर जीत हासिल करना आपके आत्मविश्वास के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। 7वीं बात है अपने दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर और दिमाग का स्वस्थ रहना आत्मविश्वास का एक अहम हिस्सा है। शरीर और दिमाग एक दिन में स्वस्थ नहीं होता, बल्कि यह एक नियंत्रण अभ्यास है। समय के साथ आप जितना इसको बेहतर करते चले जाएंगे उतना ही यह स्वस्थ और व्यवस्थित होता चला जाएगा। आप ध्यान और व्यायाम के माध्यम से अपने दिमाग और शरीर को काफ़ी स्वस्थ रख सकते हैं। 8वीं बात है अपने विषय का जानकार बने। आप अपने जीवन में जिस विषय में कुछ करना चाहते हैं उन विषयों का जानकार बने। अपने आप को जितना हो सके उस विषयों से बेहतर बनाएं। इससे आप आत्मविश्वास के साथ किसी भी व्यक्ति से उस विषय पर बात कर पाएंगे। जब तक आप किसी एक विषय में जानकारी नहीं और जानकार नहीं बनते तब तक आपके पास आत्मविश्वास नहीं आता। आप आत्मविश्वास के साथ किसी से भी अपनी जानकारी के विषय पर बात नहीं कर पाते हैं और नहीं करते। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और दूसरे व्यक्ति भी आपको समझदार समझेंगे। जिस विषय के बारे में आपको ना पता हो उस विषय में बोलने से ज़्यादा सुनने को बढ़ावा दें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसे आप अपनाकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं।